तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है SSLV D1। इसरो ने अभी अपना एक अंतरिक्ष पे सैटेलाइट भेजा जो कि विफल रहा, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम थोड़ा जल्दी चर्चा कर लेते हैं। इसरो जो है ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। सबसे पहले 1962 में इसको स्पार करके भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। इसके बाद में आगे चल के इसरो की स्थापना हुई जो कि 1969 में हुआ। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है। इसका प्रक्षेपण केंद्र जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। इसका पहले का नाम श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज था। अब ये इसरो करता क्या चीज़ है? इसरो रॉकेट प्रक्षेपण यान जो रॉकेट है एवं कृत्रिम उपग्रह जो है इसका निर्माण करता है और तकनीकी विकास करता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि प्रसारण, संचार, मौसम का पूर्वानुमान लगाना, सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली हो गया, मानचित्र लेना हो गया, खगोलीय ज्ञान हो गया, ये सब संभव है इसके माध्यम से। ठीक है। ये तो थी इसरो की बात। अब क्या न्यूज़ है इसको भी हम एक लाइन में चर्चा कर लेते हैं। न्यूज़ ये है कि इसरो ने अभी अंतरिक्ष में SSLV D1 को भेजा। ठीक है। तो ये SSLV D1 जो है वो विफल रहा। अब ये है क्या चीज़? ये SSLV D1 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। इसके माध्यम से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है। इसरो के पास और भी लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं जैसे कि PSLV, GSLV, ASLV, ये सब है जिसको आगे हम चर्चा करेंगे। इसरो ने ये बताया कि जो विफल होने का कारण है उसको भी इसरो ने बताया कि VTM जो है वो 30 सेकंड तक के जलना था, जो कि जल नहीं पाया, जिससे डाटा लॉस होना चालू हो गया और बाद में ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल के चला गया ये, जिससे क्या है डेटा कैप्चर नहीं हो पाया और ये जो मिशन है वो विफल रहा। ठीक है। तो इसरो ने ये भी बताया कि ये जो विफल तो रहा है लेकिन ये पूरी तरीके से विफल नहीं रहा है। आगे जो है कुछ अपडेट्स या जो भी मिलेंगी जानकारियाँ वो सब इसरो जो है वो शेयर करती रहेंगी। तो एक लाइन में अगर ये न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ये है कि इसरो ने अपना अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा था जो कि विफल रहा है। ठीक है। SSLV D1। ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये SSLV D1 है क्या चीज़? जैसे कि हमने अभी देखा कि ये एक सैटेलाइट व्हीकल है। ठीक है। जो कि सही से काम नहीं किया, लेकिन ये सैटेलाइट व्हीकल है तो अपने साथ में सैटेलाइट लेकर के भी गया होगा। ठीक है। तो इस सैटेलाइट जो है इसमें SSLV D1 जो है अपने साथ में 2 सैटेलाइट लेकर के गया है। ठीक है। इसरो ने 2 सैटेलाइट भेजा है इस SSLV D1 के माध्यम से। ठीक है। पहला सैटेलाइट है EOS-2 और दूसरा सैटेलाइट है आज़ादी सैट। ये दोनों सैटेलाइट जो है इसको इसरो ने SSLV D1 के माध्यम से भेजा था। ये आज़ादी सैट क्या है इसको भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आज़ादी सैट जो है, ये जो सैटेलाइट है वो 750 गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं इनके माध्यम से बनाया गया सैटेलाइट है। ठीक है। तो इसको भी अपने को याद रखना है। ठीक है। तो अब आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं सैटेलाइट भेजने के लिए जो व्हीकल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। अभी जो पीछे हमने चर्चा भी किया था SLV, PSLV, GSLV, तो वही चीज़ है जो ये जो व्हीकल्स हैं ये होते क्या क्या हैं इसको हम देख लेते हैं। SLV जो है ये पहला रॉकेट डेवलपमेंट किया इसरो ने। ठीक है। ये पहला लॉन्चिंग व्हीकल्स है SSLV। और ASLV ये क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल है। ये SLV और ASLV ये दोनों जो है ना, ये क्या चीज़ है? छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो 150 kg तक के जो सैटेलाइट होते हैं, इसको अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। ये दोनों। इसके बाद हम देख लेते हैं PSLV। ये PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट व्हीकल। ये क्या करता है? ये भी वही काम करता है, लेकिन हैवी सैटेलाइट जो है उसको ले जाने का काम करता है। ये सबसे सक्सेस व्हीकल रहा है इसरो का। इसके माध्यम से बहुत सारे मिशन संपन्न हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं चंद्रयान-1 जो कि 2008 में संपन्न हुआ था, और मार्स ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट मिशन जो कि 2013 में संपन्न हुआ था। ये सब PSLV के माध्यम से संपन्न हुआ था। पहली बार PSLV के माध्यम से 1994 में लॉन्चिंग हुआ था। इसके बाद में हम देख लेते हैं GSLV। ये क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। ये भी ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल है, ये हैवी लॉन्चिंग व्हीकल है। मतलब कि जो हैवी सैटेलाइट्स होते हैं
उसको इसके माध्यम से ले जाया जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इस तरीके के 2 व्हीकल्स हमने देख लिए, एक तो पीएसएलवी को देख लिया, एक जीएसएलवी हो गया, जो कि हैवी सैटेलाइट्स को लेके जाता है, ठीक है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, रीयूजेबल रॉकेट। इसरो इस पर एक काम कर रही है। ये क्या होता है, ये जब हम सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वो अंतरिक्ष में उसका काम होने के बाद वो एक कचरा बन करके रह जाता है, ठीक है। तो इसी पे जो है इसरो काम कर रही है। तो रीयूजेबल रॉकेट से हमको क्या फ़ायदा होगा कि कुछ समय के बाद जब काम होगा तो ये अंतरिक्ष से वापस हमारे पास आ जाएगा और इसको हम थोड़ा बहुत रिपेयर करके फिर से हम इसको यूज़ करने लायक तैयार कर सकते हैं और इसको स्पेस में भेज सकते हैं, जिससे हमारा पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ अंतरिक्ष में ये कचरा भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके ये फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझने वाली बात ये है कि जब हमारे पास इतने बड़े सैटेलाइट को भेजने का तरीका मौजूद है तो एसएसएलवी ही क्यों? मतलब कि हम बड़े सैटेलाइट्स भेजते हैं, हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अच्छे से होगा, फिर ये एसएसएलवी को क्यों हम भेजें? मतलब भेजने का रीज़न क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये एसएसएलवी जो है ना, एक छोटा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का काम करता है और जीएसएलवी और पीएसएलवी जो है, जो कि हमने देखा है ऑलरेडी पीछे, कि ये जो है हैवी सैटेलाइट को ले जाने का कार्य करता है। तो ये जीएसएलवी और पीएसएलवी जो है ना, ये जो रॉकेट है इसको असेंबल करने में बहुत समय लगता है, साथ ही साथ बहुत लोगों की भी आवश्यकता होती है और बहुत पैसा भी खर्च होता है इसमें। लेकिन एसएसएलवी जो है इसमें असेंबल करने में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि उसको 72 घंटे ही समय लगता है, साथ ही साथ उसमें 5-6 आदमी की मदद से ही इसको असेंबल किया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जाहिर सी बात है इसमें समय कम लगेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिशन भी हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जीएसएलवी में बहुत लंबा समय लगेगा तो लॉन्चिंग भी कुछ लंबे समय के बाद ही हो पाएगा, जिससे मिशन भी लेट होता जाएगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मिशन कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एसएसएलवी का उपयोग करें तो हमारा मिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कंप्लीट कर सकते हैं और हमको पैसे भी कम लगेंगे और समय भी कम लगेगा। तो ये रीज़न है कि एसएसएलवी का उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी न्यूज़ की बात। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।